जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। और कुंभ राशि के मेरे प्यारे जातक जातिका, मैं कहता हूं कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है और सबसे अधिक रिसर्च भी मेरी इस राशि पर होती है। इस कारण से होती है क्योंकि मैं जानता हूं कि कुंभ राशि के लोग शनिकृत लोग होते हैं। बहुत संघर्षशील परिस्थितियों को लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सफलता खैरात में कभी कुंभ राशि के लोगों को मैंने मिलते हुए नहीं देखा है। हर परिस्थिति के लिए लड़ते हैं, टकराते हैं, कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते हैं और भगवान अंत में जरूर कृपा करते हैं। बट कहीं ना कहीं कृपा मुझे लगता है लेट प्राप्त होती, क्योंकि आप शनिकृत राशि से है और आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इस बार की बात करूंगा मैं अगर, क्योंकि शनि आपकी राशि परिवर्तन नहीं करे बट वक्री होने जा रहे हैं और 29 जून को आपके लिए वक्री होने जा रहे हैं। तो जून का महीना कैसे व्यतीत होगा आपके लिए, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यदि भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण की कथा इत्यादि आप करना चाहते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम कोई भी आप कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कार्यक्रम मेरे द्वारा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में अगर अपने बारे में पर्सनल डिस्कशन चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। फ्री के लिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, उसमें आप फ्री भी जुड़ करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। सो आइए चर्चा को प्रारंभ करें और बताएं कि कुंभ राशि के लिए आखिर परिस्थितियां क्या है। शनि आपके राशि स्वामी खैर 29 जून को होंगे, लेकिन उससे पहले आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल और राहु सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र आपके 4th हाउस में और केतु आपके 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। एक बार बहुत क्लियरली कह रहा हूं, एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूं, इस महीने में 4th हाउस के अंतर्गत एक बहुत शानदार संयोग बनने जा रहा है। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आपके लिए इस महीने में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रास्ते खुलने जा रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ ही उस पर आगे बढ़ना होगा। क्या रास्ते खुलने जा रहे हैं और क्या सावधानियां आपको रखनी है। जो 4th हाउस में आपका राजयोग बन रहा है, जिसमें कि बृहस्पति इन्वॉल्व है इस राजयोग के अंतर्गत लाभेश होकर के, बुध इन्वॉल्व है इस राजयोग के अंतर्गत पंचमेश होकर के, शुक्र इन्वॉल्व है स्वयं भागेश होकर के और सूर्य इन्वॉल्व है सप्तमेश होकर के। और ये सब मिलकर के आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी कार्य क्षेत्र का जो घर है, जो 10th स्थान है, उसको देख रहे हैं। सब मिलकर के कार्य क्षेत्र के घर को देख रहे हैं। यानी जो निराशाएं हैं इतने दिन की, जो अभी तक एक चिंता है मन में, एक गिल्ट है मन के अंदर, एक अशांति है मन के अंदर कि भाई इतने दिन मेहनत करने के बाद और आज तक सफलता नहीं मिली है, तो वो सफलता के मार्ग की अगर मैं बात करूं तो आपको इस महीने देने हैं। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा है कि एक राशि में 9 चरण होते हैं एक नक्षत्र के और 9 प्रकार के लोग होते हैं। शायद पुरानी वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी कुंभ राशि का, तो मेरा जातक एक एक वीडियो देखता है, वो छोड़ता ही नहीं कोई, मुझे पता है, इसलिए मैं इस पर खास मेहनत करता हूं। सो हो सकता है कि इस महीने आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, कोई बहुत बड़ी रुकी हुई चीज आपके हाथ में आ जाए, कोई बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य इस महीने हो जाए, या कोई अनएक्सपेक्टेड पोजीशन आपके जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की परिस्थिति मुझे याद है कि मैं पिछला जब इलेक्शन हो रहा था तो एक व्यक्ति जिनको कि इलेक्शन जीतने तक की उम्मीद नहीं थी, कारणवश मेरे संपर्क में आए किसी के द्वारा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या लगता है आपको कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा आपको लड़ना भी चाहिए और आप इलेक्शन जीतेंगे। बड़े सात्विक व्यक्ति और बड़े शुद्ध प्रकृति के व्यक्ति और बहुत प्योर व्यक्ति, राजनीति में ऐसे लोग होते नहीं है, बट उनको मैंने राजनीति में उसके बाद बहुत ज्यादा देखा भी नहीं कि उनका बहुत नाम आया हो, ऐसा लोग उनको भूल ही गए, इस प्रकार की परिस्थिति देखी गई। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा क्या मैं जीत पाऊंगा। मैंने कहा यस, आप इलेक्शन लड़ेंगे भी और इलेक्शन जीतेंगे भी, और इलेक्शन जीत करके मिनिस्टर के पद को भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा क्या, कौन सी अनर्गल बातें कर रहे हो आप, मैं इलेक्शन जीतूंगा और मुझे मिनिस्टर का पद मिलेगा। मुझे मिनिस्टर का पद आखिर क्यों दिया जाएगा, मेरे जैसे आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा आप उसको मानिए। और कुंभ राशि के ही वो व्यक्ति हैं, चर्चा कर रहा हूं, वो व्यक्ति इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते और इलेक्शन जीतने के बाद उनको याद भी नहीं था उनको मंत्रालय देने के लिए
कई बार कॉल किया गया, इवन उस व्यक्ति ने कॉल नहीं उठाया, और फिर जब उन्होंने कॉल उठाया तो उन्होंने कहा आपको मिनिस्टर बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, उसके बाद मेरी बहुत चर्चा नहीं हुई, और क्योंकि वो भी बहुत सामाजिक कार्य को करते हैं और बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा आचार्य जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक प्रेडिक्शन मेरे लिए किया था, मुझे ये पद मिल गया। खैर मुझे बहुत पद की चाह नहीं है। तो इसी प्रकार से इस महीने जो आपके लिए कुछ बनने जा रहा है, जो 10th हाउस में एक पॉजिटिव संयोग बनने जा रहा है, वो आपके जीवन में कुछ बहुत सुंदर परिवर्तन लेकर के आने के लिए तैयार है। इसको ध्यान रखिएगा। एक बड़ा परिवर्तन, एक सुंदर परिवर्तन, कुछ चमत्कारिक रिजल्ट आपके जीवन में इस महीने मिल जाए, इस प्रकार की परिस्थिति में जरूर कह सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि 9 प्रकार के लोग हैं, सबको चमत्कारिक रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, उसमें कुछ लोगों को चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। लेकिन क्या सबको कुछ प्राप्त होगा? यस, कुछ न कुछ इस महीने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सबको प्राप्त होगा। किसी को कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा, तो किसी को कुछ छोटा पद प्राप्त होगा। किसी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, किसी के बिजनेस की शुरुआत होगी, किसी को लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोग बहुत तारीफ करेंगे, तारीफ प्राप्त होगा। तो लेकिन किसी की सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ न कुछ आपके कार्य क्षेत्र में नया, यूनिक, अच्छा जरूर आपको प्राप्त होने जा रहा है। ये एक बहुत सुंदर संयोग है। 4th हाउस के अंतर्गत ये सारे प्लैनेट इकट्ठा होकर के 10th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको और कहने जा रहा हूं, जो कुछ आपको आपके जीवन में अच्छा मिलेगा, उससे दूसरे लोगों को जलन नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके खुद के पारिवारिक लोगों को जलन होगी। पारिवारिक लोग ही उसको लेकर के षड्यंत्र करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है, तो पारिवारिक चीजों को बहुत बचाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 4th हाउस में ऑलरेडी 4th के स्वामी भी रहेंगे, और बृहस्पति भी 2 तारीख को उदय हो जाएंगे, वो भी वहीं पर हैं। शुक्र भी साथ में है, बुध भी साथ में है। तो एक परिस्थिति और होगी, एक प्रेम संबंध बनेगा, एक्स्ट्रा किसी का जीवन में प्रवेश का रास्ता बनेगा, कोई जीवन में आए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि की बात करूं तो इस प्रकार होगा। और एक प्रॉपर्टी लेने का या वाहन लेने का संयोग भी आपको प्राप्त होगा। साथ में किसी को दिल से आप चाहते हैं या चाहती हैं, किसी से आपकी मुलाकात करने की इच्छा है, तो उनसे आपकी मुलाकात होगी। संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं, बहुत चिंता है संतान को लेकर के, तो चिंताएं आपके जीवन से जरूर दूर होंगी। तो अगर मैं कुंभ राशि के लिए बात करूंगा कि आखिर क्या होने वाला है, तो मुझे एक तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा दिख रहा है, फ्रेंड सर्कल या मित्रता के क्षेत्र में अच्छा दिख रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में मुझे निश्चित रूप से अच्छा दिख रहा है, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य इत्यादि आपके बनेंगे, ये मुझे बहुत शानदार दिख रहा है। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना होगा, आपको भगवान पर भरोसा रखना होगा, और कर्म करने से पीछे नहीं हटना होगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म की बड़ी प्रधानता है। सफलता भी उसी को प्राप्त होती है जो अपने कर्म को करता है। किसी ने कहा था, नई सुप्त सिंहस्य प्रविश्यन्ते मुखे मृगा, ठीक है, कर्मण्य सिद्धन्ते न कार्याणि न मनोरथै। कर्म करने से ही जो सिद्धि है वो जीवन में प्राप्त होती है, मनोरथ करने से जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। नई सुप्त सिंहस्य प्रविश्यन्ते मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में आकर के मृग भी प्रवेश नहीं करता है। तो मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त होगी। चाहे वो प्रेम संबंध की बात की जाए, चाहे वो संतान संबंधित संबंध की बात की जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी इत्यादि की बात की जाए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए। दिक्कत एक जगह है, यदि आप 36वें वर्ष में हैं तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, इसको ध्यान रखिएगा। यदि 36वें वर्ष में आप हैं तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेशली कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर झगड़ा, लड़ाई, विद्रोह, झगड़ा, लड़ाई, विद्रोह, अशांति कुटुंब में, ये इस महीने आपको देखने को प्राप्त होगी। आपको अपने शब्द पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। शब्द के कारण आपके जीवन में बहुत उथल पुथल प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। पैसा अनावश्यक नुकसान होगा, तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। गायत्री का जप करना, केसर का तिलक माथे पर लगाना,
पीने के पानी में गंगा जल डाल करके जल को पीना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा आप अपने यहां आयोजन करना चाहते हैं कि उससे सनातन धर्म के लोग एकत्रित हों और फायदा आपको जीवन में प्राप्त हो, तो आप इसको आयोजन कर सकते हैं। शास्त्र कहता है एक बार जीवन में भागवत जरूर श्रवण करना चाहिए। 3 जन्मकृत हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट होकर के जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त होती है। और आप चाहते हैं कि वो कथा अगर मैं करूं, तो आप प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर अपने यहाँ उसका आयोजन कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। इस कार्यक्रम को विराम देने से पहले बताना चाहूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो आपके लिए है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फ्री बात कर सकते हैं, और डिटेल में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।